ये है यहूदियों का कब्रिस्तान। और आप समझ रहे होंगे कि मैं कब्रिस्तान आपको इसराइल में दिखा रहा हूँ या किसी यूरोपियन कंट्री में, तो आप गलत हैं। मैं आपको ये कब्रिस्तान कराची में दिखा रहा हूँ। और कराची में और पाकिस्तान भर में लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि ब्रिटिश राज में कराची एक पोर्ट सिटी था और पोर्ट चल रहा था, बिज़नेस बढ़ रहा था, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर रहा करते थे। तो उनमें एक ज्यूश कम्युनिटी भी थी, छोटी सी ज्यूश कम्युनिटी। तो 1890 के आसपास ये कब्रिस्तान बनाया गया। और मैं आपको 2 कब्रें दिखाऊंगा इनमें, जो वीआईपी लोगों की कब्रें हैं। और आप ये कब्रों पर देख रहे होंगे, इसमें हेब्रू लैंग्वेज में कुछ लिखा है और नीचे हिंदी में भी कुछ लिखा है। ठीक है, मैं आपको वो 2 कब्रें दिखाता हूँ। अभी आप ये कब्रें देखें। कुछ इसमें जो इनकी देखभाल करते हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ पर कुछ 250-300 के आसपास कब्रें मौजूद हैं। ये कब्रें देखें आप, यहाँ पर बच्चों की, बड़ों की, सबकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें आप, हर कब्र के ऊपर हेब्रू लैंग्वेज में कुछ लिखा है। जिन 2 कब्रों की मैं आपसे बात कर रहा था, उनकी कब्रें इस 4 दीवारी में बनाई गई हैं। और आप ये देख रहे हैं, अभी तो ये टूट फूट का शिकार है। तो वो 2 कब्रें किसकी हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये है सोलोमन डेविड की कब्र। और ये जो बंदा है, ये ब्रिटिश हुकूमत का सर्वेयर था। और यही वो बंदा है जिसने कराची में यहूदियों के लिए पहली सिनागोग बनवाई थी। सिनागोग मतलब जिस तरीके से हमारी मस्जिद है मुसलमानों की, ईसाइयों का चर्च होता है, हिंदुओं का मंदिर, इसी तरीके से यहूदियों की इबादत करने की जगह को सिनागोग कहते हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इसमें भी अगर आप इसके ऊपर देखें तो आपको हेब्रू लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी और यहाँ पर हिंदी भी लिखी हुई है। और ये जो कब्र है, ये सोलोमन डेविड की वाइफ की कब्र है। इसकी कब्र भी इसके बराबर में बनाई गई है। और आप बाहर की कब्रें भी देखेंगे और यहाँ की कब्रें देखें, इन दोनों की कब्रें, तो इन दोनों की कब्रें एक मकबरे में बनाई गई हैं, क्योंकि ये बड़े अहम शख्सियात हैं यहूदी कम्युनिटी की। देख रहे हैं आप, इसकी कब्र के ऊपर भी आपको हेब्रू लैंग्वेज देखने को मिलेगी। हर कब्र के ऊपर आपको हेब्रू लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी। जो पहली सिनागोग बनवाई गई थी, इस बंदे ने, सोलोमन डेविड ने जो सिनागोग बनवाई थी 1893 में, और इसने अपने ख़र्चे से बनवाई थी, अपने ख़र्चे पर। उसके बाद ज़ियाउल हक के ऑर्डर पर उसको तोड़ दिया गया था और वहाँ पर शॉपिंग प्लाजा बना दिया गया। तो आप ये देखें ना, इन दोनों की कब्रें इस 4 दीवारी में बनाई गई हैं। इनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया है मरने के बाद भी। बाकियों की कब्रें अगर आप देखें तो वो आम कब्रें हैं। ठीक है, ये आप देखें। और आप ये देखें कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ इसमें उग गई हैं। बहुत ज़्यादा कांटे हैं, तो आगे जाने का रास्ता भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन होगा मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत खस्ता हाल हुआ अभी इन कब्रों का।
ये देखें, आपको हर कब्र पर हिब्रू लैंग्वेज देखने को मिलेगी। कोशिश करता हूँ मैं आगे तक आपको दिखाने की। और आप ये देख रहे होंगे कब्रों के ऊपर आपको स्टार ऑफ डेविड भी नज़र आएगा। ये जो यहूदियों का निशान है स्टार ऑफ डेविड, वो भी आपको कब्रों पर मिलेगा। ये देखें, ये कब्र देखें आप, इसके ऊपर भी आपको स्टार ऑफ डेविड नज़र आएगा। और आप ये देखें, इसके ऊपर भी हिब्रू लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिलेगी। बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ उग गई हैं तो आगे जाना मुमकिन है नहीं। ये देख रहे हैं आप, ये देखें कितनी ज़्यादा झाड़ियों में आपको ये कब्रें नज़र आएंगी। पहले झाड़ियाँ नहीं थी, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं अभी। ये देखें, आपको इन दोनों कब्रों पर स्टार ऑफ डेविड भी नज़र आ रहा है। हिब्रू लैंग्वेज भी लिखी हुई है और ये आपको इसराइल के झंडे में भी नज़र आते हैं। अच्छा, ये जो आप वाइट पत्थर देख रहे हैं ना, जैसे मुसलमानों में तो ये है कि हम अपनी कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, तो यहूदियों में वो कब्रों पर वाइट मार्बल रखते हैं। और आप ये कब्र देखें, मेरी अभी इस पे नज़र पड़ी, कब्र के ऊपर मैंने देखा ये किसी यशुआ की कब्र है, लड़की है, डॉटर ऑफ बरूखा एंड डेयरली बिलव्ड वाइफ ऑफ एरासनुएल। और आप ये देखें, इसके ऊपर लिखा है कि डाइड 29 नवंबर 1953, यानी कि पाकिस्तान बनने के कुछ 7-8 साल के बाद भी यहाँ पर तदफीन हुई हैं। आगे देखते हैं, अगर कोई ऐसी कब्र मिलती है तो उसको भी दिखाते हैं, लेकिन आगे जाना बड़ा नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं झाड़ियों की हालत क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पूरे दरख्त बन गए। तो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक दिखाएंगे। और ये कब्र देखें आप, ये कब्र कितनी खूबसूरत बनाई गई है, इस पर मेरी नज़र पड़ी। और ये देखें, ये किसी लेडी की कब्र है और नाम भी आप पढ़ सकते हैं, मिसेस मैरी ग्रीनफील्ड। और कब्र भी आप ये देख रहे हैं 1925 में ये यहाँ पर इनकी तदफीन हुई 43 साल की उम्र में। और कब्र पर मार्बल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हम फूल रखते हैं, ये लोग वाइट मार्बल रखते हैं। ये देखें, यहाँ पर थोड़ी मुझे सफाई नज़र आई है इस जगह पर। तो आप ये सारी कब्रें देख रहे होंगे, आपको सारी मार्बल की कब्रें नज़र आएंगी। हर कब्र पर आपको हिंदी और हिब्रू लैंग्वेज लाजमी मिलेगी। ये 3 कब्रें आप देखें, ये वाली कब्र तो आपको दिख रही है, इसमें लिखा है 1871 पैदाइश और वफ़ात कब लिखी है 1936। और मैंने जब ये वाली कब्र देखी एक, तो इस पर ज़रा आप देखिएगा, इस पर क्या लिखा है, who passed away on the 24 दिसंबर 1963, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर यहूदियों की तदफीन हुई है
मैंने आपको इससे पहले भी एक कब्र दिखाई, वो 53 की थी, ये 63 में। यानी कि कुछ मुझे लगता है कुछ कब्रें यहाँ पर पाकिस्तान बनने के बाद भी बनी हैं। और आप ये आगे की हालत देखें, ये कब्र मैंने देखी, ये तो टूटी हुई है और खुल गई है कब्र। ये देखें क्या बुरा हाल इस कब्रिस्तान का हुआ है। ये तो पूरी कब्र ही टूट गई है। तो ये कब्र अगर 1963 में बनी है, इसका मतलब ये है पाकिस्तान बनने के बाद भी कुछ यहूदी यहाँ पर रहा करते होंगे। तो दोस्तों व्लॉग यहीं तक रखेंगे, बाकी आप देखें आपको चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आएंगी, अंदर जाना मुमकिन नहीं है। और वो जो आपको चार दीवारी में जो 2 कब्रें, इम्पोर्टेंट कब्रें मौजूद हैं, वो मैंने आपको दिखाई। मैं जैसे तैसे करके चला गया वहाँ पर। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो कब्रिस्तान है ये मेवा शाह कब्रिस्तान के पास ही है। ठीक है, अगर आप विज़िट करना चाहें तो आ सकते हैं।